ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज आपने ये शुक्राना सत्संग करने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, चरण वंदन। हे गुरुजी हे गुरुजी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मैंने अपना सत्संग शेयर करा था सागर अंकल जी के चैनल पे ही बताया था, जिसमें कि हम डुगरी मंदिर जाएंगे 1 तारीख को और 2 तारीख को वापसी है। तो ये डुगरी मंदिर जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया, ये यात्रा, तो इसमें क्या हुआ था कि हम एक दिन गए थे बड़े मंदिर जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो हम अपना कैब करके जाते हैं और कैब करके हम आते हैं वापस। ऐसे ही हम कैब करके गए थे और दर्शन वगैरह करके हम बाहर आए तो एक आंटी जी खड़ी थी रास्ते में, हमारी कैब के पास आके कहती हैं कि मुझे मेट्रो स्टेशन पर आप छोड़ देना। तो हमने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ। वो बैठ गए, है ना। तो रास्ते में वो कहती हैं वहाँ कि हमारे ऐसे ऐसे हैं, सपना जी आंटी हैं और रवि अंकल हैं, वो ना मतलब बस सेवा जाती है, बस जाती है जो कि डुगरी दर्शन करवाते हैं। आप डुगरी मंदिर जाओ। और उन्होंने हमें दिखाया फ़ोन में कि ऐसे ऐसे है और उनका फ़ोन नंबर दे दिया। तो उस बात को हो गया था 1 महीना बीत गया। तो फिर उन अंकल जी का और आंटी जी का फ़ोन आया कि है ना, आप ना डुगरी मंदिर जाना है तो टिकट बुक कर दो। तो फिर पिछले महीने तो हमारा नहीं हो पाया, माने नहीं मेरे अंकल जी, या यूँ कहूँ कि गुरुजी का हुक्म नहीं था, है ना। हम अपने घर आ गए। उनको मतलब वहाँ आंटी जो बोल के चली गई, जिनको हमने लिफ्ट दी थी कि आप डुगरी मंदिर जाओ, और उनका नंबर जो सपना आंटी थी उन्होंने हमें दे दिया, ये कि सपना आंटी बस लेके जाती हैं डुगरी मंदिर। अब हम अपने घर आ गए। तो फिर क्या हुआ कि हम मतलब 1 महीना हो गया हम नहीं गए। इस बार जब गए मतलब नहीं जा पाए क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, हुक्म नहीं था उनका। लेकिन इस बार जब हम अब उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से, फिर उनके लगातार फ़ोन आने लगे कि डुगरी मंदिर जा रहे हो आप, आपने करनी है, चलो आंटी जी आपको गुरुजी बुला रहे हैं, चलो आप, कोई बात नहीं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो मुझे कहते हैं कि चल ठीक है तू चले जा, मेरे को तो छुट्टी मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कह रहे फिर मैं लेकिन तेरे को अकेली को नहीं भेज सकता, तो तू ना मम्मी को साथ में लेके चले जा। मतलब मैंने अपनी मम्मी की और अपनी टिकट बुक कर दी और अपनी बेटी के साथ मैंने कहा चलो ठीक है मैं चली जाऊंगी। तो फिर लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो पता नहीं कैसे कैसे गुरुजी महाराज ने करा, और वो आंटी जी बार बार बोलती रही कि देख लेना आपके अंकल जी भी हैं, वो भी चलेंगे, गुरुजी महाराज आपको सबको बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी, अगर बुला रहे हैं तो फिर सारी तैयारी भी वही कराएंगे, कंफर्मेशन भी वही देंगे, है ना, क्योंकि उनको सर जो हैं छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो जैसे तैसे सब हुआ, सारी चीज़ हो गई। मेरे अंकल जी की भी लास्ट टाइम पे ही एट मोमेंट पे टिकट जो है बिल्कुल बुक हो गई, है ना। मेरी और मेरी मम्मी की और मतलब हम तीनों की और मेरी बेटी, हम चारों जने हो गई हमारी बुक। और फिर मेरे को ये था कि मैं सूट पहनती नहीं हूँ, मैं ना जीन्स पहनती हूँ, जीन्स वगैरह वो ज़्यादा पहनती हूँ, सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ। जैसे बस गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ तो इसीलिए सूट मेरे पास है ही नहीं। कोई सोचेगा कि मतलब इसीलिए सूट बस या तो कोई फंक्शन हो, कोई शादी वगैरह हो या ऐसे कुछ है तो ओकेजनली तब मैं सूट पहनती हूँ, जीन्स ही पहनती हूँ मैं। तो सूट मेरे पास होते नहीं है। फिर मेरे को जब कभी जाना होता है तो एट टाइम मैं सूट, ऐसी जगह पे कहीं जाना होता है तो फिर मैं सूट लेती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने गुरुजी महाराज जी से बोला, मैंने कहा कि गुरुपा आप चलो, उधर से टाइम हो रहा था और उसी टाइम
उतना ही टाइम था। हमें 7 साढ़े 7 बजे तो वहाँ पहुँचना था, कि बस मिलनी थी वेस्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे मिलनी थी हमें बस, तो जनकपुरी, है ना। तो उधर से मैं 5 साढ़े 5 6 बजे, बताओ हमें 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँचना है, और 6 साढ़े 5 6 बजे मैं जा रही हूँ मार्केट लेने के लिए सूट, जो कि मैं दर्शन करते समय सोच रही थी कि मैं पहन लूँगी। तो फिर, है ना, मैं चली गई फटाफट से। मेरे हस्बैंड आ गए काम से जल्दी छुट्टी लेके। मैंने कहा आप जब तक नहा के तैयार हो मैं जाती हूँ और मैं अपने लिए सूट लेके आती हूँ। कह रहे हाँ चल जा, तो ले आ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मैं लेने चली गई, और बस 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे सूट पसंद करने में। एक दुकान से देखा तो मेरे को ना, पता नहीं, सारे कलर देख रही थी लेकिन वाइट कलर के ऊपर ही मेरा बार बार ध्यान जा रहा था। वाइट सूट पे ही बार बार मेरी नज़रें जाके रुक रही थी। वैसे भी मेरे को वाइट कलर ना बहुत पसंद है, मैंने बहुत पहना है वाइट सूट, बहुत पहना है, शादी से पहले भी, बाद में भी। तो बार बार जा रही थी मेरे पास नज़र वाइट सूट पे। फिर मेरे को ना, मैं अगली दुकान पे गई, बस उन्होंने बोला कि भैया ये सूट, मैंने कहा ये दे दो, और फिर अल्टर करवाया मैंने, और उसने भी जल्दी से अल्टर करके जो भी था ले लिया मैंने। और गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर सूट 1000 रुपये में मेरे को दिलाया, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे गुरुजी ने, कि मतलब मैं ऐसे नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पर जब हम गए बस में तो मतलब भाई हम तो कुछ नहीं है, लेकिन अब काफ़ी मतलब अच्छे फैमिली से, अच्छे घर से भी काफ़ी लोग आए थे, मतलब जिनको देख के पता लगता है कि हाँ भाई ये अच्छी, है ना, कि गुरुजी महाराज की इनके ऊपर कृपा है कि ठीक है, फाइन, मतलब, है ना, पैसे वैसे से सही है। लेकिन गुरुजी की देखो कितनी, कि वो 1000 रुपये का सूट जब मैंने लिया था, मैं सच में कह रही हूँ, गुरुजी के मन से मतलब कृपा, उनकी आशीर्वाद देखो कि इतना सुंदर था वो, कोई बोल ही नहीं सकता। कम से कम वो 3-4 हज़ार का सूट लग रहा था, इतना प्यारा था, जो भी देखे पूरा वाइट सूट। वो बोले मेरे को जब हम बस में जा रहे कि, है ना, कितना सुंदर आपका सूट है वाइट कलर का। तो ये मैंने कहा गुरुजी ने दिया है। जब वहाँ पे जो आंटियों ने मुझे बोला ना, मतलब कि ऐसा गुरुजी ने मेरे को बना दिया। मेरे को सोच रही थी कि क्या करूँगी, कि वहाँ पे ऐसा किसी का सूट ही नहीं था, पूरी बस में किसी ने नहीं ऐसा सूट पहना था। और लेकिन गुरुजी ने मेरे को, उसके लिए मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ तहे दिल से, कि इतना मेरे को गुरुजी ने प्यार दिया, और कहाँ से कहाँ मेरे को, मतलब कैसे गुरुजी महाराज ने इतना प्यार मेरे को करा। तो अब हम उसी बात पे आते हैं कि हमारी सबकी टिकट वगैरह बुक हो गई, है ना, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए। वहाँ पे इतना मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना एन्जॉय गुरुजी महाराज ने कराया। अब कम से कम 10 साल हो गए मेरी शादी को, और फिर मैं भूल गई थी हंसना। और जैसे कभी पार्टी के सॉन्ग वगैरह चलते थे ना, कहीं कोई पार्टी फंक्शन होता था, तो पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता था, क्योंकि मैं ऐसी मस्त मौला, हरफन मौला थी ना, कि बिल्कुल बिंदास, एकदम काम, एकदम मतलब बहुत मस्त मजाकिया। मैं कैसे बताऊं कि इतनी मजाकिया थी, हंसते रहना 24 घंटा एकदम। और जो हम मेरे को मिले वो भी खिलखिला के हंस दे, मस्ती मस्खरी बहुत ज़्यादा ऐसी थी। और शादी के 10 साल बीते तो ऐसी सिचुएशन हुई तो सब कुछ जैसे बिल्कुल खामोश हो गई मैं, बिल्कुल हंसना तो भूल गई कि मस्ती मजाक ये सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल खामोश, एकदम खामोशी। तो फिर ना मैं वहाँ पे ना, सब जो लोग नाच रहे थे, सब डांस कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं कि अंदर से खुशी हुई। और डांस का मेरे को इतना शौक है, तो ना मैं रोने लगी। फिर लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, जो मैं हंसना भूल गई थी, वो सारी चीज़ें गुरुजी महाराज ने वापस मेरे को दी। इतना मैंने डांस करे ना, मेरे को गुरुजी ने इतना नचाया। उससे पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपने हाथों में मेहंदी लगा ले, तू डांस करने की तैयारी कर ले, तू खुश हो जा, तुझे बहुत खुशी मिलेगी, तू मिठाइयाँ मंगवा ले। ऐसे बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे, अब तू कभी नहीं रोएगी, ऐसे। तो है ना, हम बहुत नाचे, हंसते खेलते, इतने सब लोग, पूरी संगत परिवार, बहुत अच्छा, हम इतना एंजॉय करा ना हमने बस में, इतना बहुत ज़्यादा। फिर खाने के लिए भी वहाँ पे सब कुछ था, जो सेवा मतलब लेके गए थे,
हमें। तो उन्होंने चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा, और आते समय सारा कुछ था वहाँ पे, नान है ना, सारी चीज़ें, मटर पनीर और मतलब दाल मखनी, सारा खाना खिलवाया। मतलब जो भी था कि बहुत सुंदर गुरुजी ने इतनी मौज कराई ना मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था हम जैसे किसी शादी में गए हों, जैसे कोई शादी का फंक्शन हो, ढोल ताशे नगाड़े, मतलब इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट, इतना गुरुजी महाराज ने कि मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी ना कि गुरुजी महाराज हमारे यहाँ तो किसी की शादी भी नहीं होती, कोई मुझे मतलब मैं है ना कि ये है कि मैं कोई पार्टी फंक्शन भी नहीं आ रहा था। गुरुजी महाराज ने उन्होंने ऐसी वो व्यवस्था करी हुई थी। कह रहे पहले तो सबके मेहंदी लगवाई वहाँ पे, कह रहे हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं तो क्या आप सब लोग मेहंदी नहीं लगाओगे। मेहंदी की कीप दे दी चलती बस में ही, उधर से भजन चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं गुरुजी महाराज के, और उधर से हम मेहंदी लगा रहे हैं सब जने। सबको कीप दी, मेहंदी लगाई, फिर सबके नेल पेंट लगाई कह रहे हम तैयार होकर जाएंगे गुरुजी के पास, सबने नेल पेंट लगाई है ना। फिर नाचा, डांस करा हमने, मतलब फुल एंजॉय गुरुजी महाराज ने इतना इतना अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकती बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करा हमने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस था, जो मैं हंसना भूल गई थी है ना, बिल्कुल वो। फिर हम दर्शन करने के लिए वहाँ पे लाइन में लगे, जैसे बड़ी मंदिर में सबको पता है जाते हैं सारी संगत, जैसे व्यवस्था होती है ना, सेम वैसे ही डुगरी मंदिर में भी सारा स्टाफ और सारे सेवादार, सॉरी मैंने स्टाफ बोला, सेवादार, तो ऐसे ही। अब मैं जा रही थी तो बस को क्या था कि हम 8:30 9 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ पे मंदिर में। तो हाँ 8 बजे पहुंच गए थे, 7:30 8 बजे मंदिर में। तो फिर उसके बाद हम दर्शन, तो भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। एक ही दिन के लिए तो डुगरी मंदिर खुलता है, जो सबको पता होगा, तो ना बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जैसे गुरुजी महाराज कहते थे ना, जो पुरानी संगत है, कि मेरे दर्शन कर लो अभी तो, कि नहीं तो फिर बाद में ना दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। मतलब मैं तारावांग दर्शन दूंगा तुम्हें, अभी मेरी मौज में हो तुम्हें खुले दर्शन मिल रहे हैं, अभी खुले हैं दर्शन। तो वही बात मुझे ना फील हुई, मैंने कहा यार क्या ये कोई मिलना है, ये क्या मतलब हम मिले हैं कि बस लाइन से जैसे कि बस निकल रहे हैं और किसी को नमस्ते की और आगे चल दिए, बस ना चरण छुए ना कुछ करा। ऐसे मेरे मन में आ गया, मैंने कहा हम भी तो भीड़ का ही हिस्सा हैं, गुरुजी महाराज की संगत थोड़ी ना है। मैं अपने मन में ये सारे विचार लेके चल रही हूँ और आंखों में आंसू आ गए मेरे कि हम तो फिर रहे हैं इधर उधर ऐसे ही, कि भटक रहे हैं अभी है ना। इसीलिए तो बस ये है कि फिर मैंने वहीं पर ही जो गुरुजी का नीचे ज़मीन थी वहाँ पे दरबार की, उसको मतलब ऐसे छुआ और गुरुजी के चरण सोच के वहीं अपने माथे पे लगा के आँखों में आंसू लेके चल दी। मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता, अपना चले जा रही हूँ नीचे मुँह करके। किसी से मेरा कोई मतलब नहीं कि किसी ने क्या पहना है, क्या अंदर दरबार में क्या है क्या नहीं चल रही हूँ। और ये सब कुछ भी मेरी लीला नहीं है, ये गुरुजी की लीला है, क्योंकि उन्होंने सत्संग करवाना था। इसीलिए ये सब कुछ मेरे भाव, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भाव गुरुजी ही देते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में सोच पाएँ और ऐसे भाव ला पाएँ। तो इसीलिए तो गुरुजी का शब्द है ना, वो से सिमरे जिन आप सिमराए। तो उनकी इजाज़त के बिना हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनकी रहम नज़र के बिना हम उन्हें याद नहीं कर सकते। उनकी कृपा होती है तब हम नाम लेते हैं, उनकी कृपा होती है तब हम इस भाव में होते हैं, हम नहीं कर सकते कुछ। तो यही सारी भाव विभोर होके मैं चल रही थी कि है ना क्या कि गुरुजी ने तो मतलब ठीक है, पहले जो पुरानी संगत थी वो कितना लकी थी कि गुरुजी महाराज को चरण दबाती थी, उनके पैर जैसे लाइन में लगे होते थे तो देख लेते थे गुरुजी। किसी का मन होता था तो चरण आगे कर देते थे ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के गुरुजी चरण अपना आगे कर देते थे कि मेरे चरण छू ले, किसी की ऐसी इच्छा होती थी। तो यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलते चलते कह रहे लंगर प्रसाद करा, इस तरह मैं निकल गई बाहर निकली हूँ जब, तो थोड़ा सा चले तो एक आंटी ना बड़े बड़े स्वरूप लेके जा रही थी। मेरे पास छोटा ही स्वरूप, एक ही स्वरूप था गुरुजी महाराज का, जो कि मुझे बड़े मंदिर से मिला था।
तो लेके जा रही थी आंटी, 2-3 स्वरूप थे आई थिंक उनके पास। तो ना मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जी ये आपको कहाँ से मिला है ये? तो वो कुछ नहीं बोली। इतनी देर में ना वो स्वरूप निकालने लग गई। तो एक स्वरूप उन्होंने मुझे दे दिया, कह रहे इसे बंद कर लो, रख लो, और किसी को कुछ बताना नहीं कहाँ से मिला कहाँ से नहीं। डुगली वो भी रास्ते में ही जा रहे थे। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना। कह रहे शुक्राना करो गुरुजी महाराज का। कह बस चली गई वो, मुझे दिखी भी नहीं फटाक से। मैंने देखने की भी कोशिश करी कि कहाँ गई। हाँ वो मेरे है ना, तो मतलब वो चली गई अपना, वो अपना चली गई, दिखे थे मुझे तो वो अपना चली गई और मैं अपना चलती रही। मैं इतना खुश हुई। और जो स्वरूप मुझे मिला वो था ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला, जो गुरुजी का स्वरूप है ना, जिसमें बीच में गुरुजी ने ऐसे फेस पे हाथ रख रखा है और 2 मुख साइड पे हैं गुरुजी के, ऐसे साइड फेस है वाइट चोले में। और वाइट ड्रेस, मैंने आपको बताया गुरुजी ने मेरे को वाइट सूट पहनाया था, क्यों पता नहीं क्यों वाइट पे ही मेरी नज़र जा रही थी बार बार। और वो स्वरूप भी गुरुजी महाराज का वाइट चोले में ही है। तो इतना मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे करा कि मैंने चरण नहीं छुए, ये वो ऐसे ये सारी चीज़ें कि ले मैं तेरे आ गया तेरे पास, है ना। तो इतना में नहीं, इतना ही नहीं, और आगे बताती हूँ आगे मेरे साथ क्या हुआ। वो जो चीज़ थी है ना, तो हम पहुंच गए बस के पास। अभी सब लोग वेट कर रहे थे, नाच रहे थे, ढोल वगैरह बज रहे थे। तो हम एक साइड में खड़े थे। इतनी देर में एक आंटी मेरे बस में से आके पूछती है, कहती ये स्वरूप तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा ये तो मुझे वहाँ से आंटी ऐसे ऐसे जा रही थी, ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज ने। कह रही अच्छा ठीक है, वाह सही है। तो इतनी देर में एक और आंटी आती हैं है ना, और आके मेरे को गुरुजी के चरण स्वरूप, छोटा ऐसा पॉकेट स्वरूप होता है ना, उसमें सिक्का लगा है, खजाना बोल सकते हो उसे आप, और है ना, और गुरुजी का क्योंकि खजाना ही है चरण है उसमें, और कॉइन भी है ना। और पीछे गुरुजी का स्वरूप है येलो चोले वाला, और आगे गुरुजी के चरण है, और गुरुजी ब्लेसिंग और उनके और सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, और गुरुजी का मंत्र भी उस पर लिखा हुआ है। तो वो मुझे दिया, और जब वो दे रही है ना, तो मेरी मम्मी भी खड़ी थी, वो आंटी भी खड़ी थी जो पूछ रही थी, और मैं भी थी, और मतलब हम 4 जने थे, और गुरुजी भी थे। तो मतलब हम खड़े हैं, और वो ना अचानक इतना उनके चेहरे पे तेज़ था, और जैसे आप किसी ऐसे पावन पवित्र आत्मा से मिलते हो ना, तो आपको अलग ही एहसास होता है। आप गुरुजी की संगत तो सब है, लेकिन एक जो सच्चे आप संगत से मिलोगे ना, जो कि ऐसा है जिसमें मतलब दिखता है कि हाँ है, तो वो आपको अलग ही दिख जाता है। उनके चेहरे पे जो नूर था ना आंटी के, तो वो अलग से ही था। तो वो ना आके मेरे को देती हैं स्वरूप, और तो मेरे उसके साथ साथ उन्होंने मेरी मम्मी को भी दिया, उन आंटी को भी दिया। तो वो खड़ी रही, कह रही पता नहीं क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके ना गूज बम्प आ रहे थे बहुत, उनको रोंगटे एकदम से खड़े हो गए उनके। कह रहे कोई कुछ तो है यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को देखा, मेरी मम्मी को देखा, और उन आंटी को देखा, और मुझे चिपट गई, वो मुझे लिपट गई। कह रही गुरुजी आए हैं मिलने, गुरुजी किसी रूप में आते हैं। तो मैं इतना वहाँ पे मेरा मतलब अंतर मन ऐसे गदगद हो गया। फिर वो मेरे फिर कह रही बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मेरे को कि गुरुजी यहीं हैं। फिर वो मेरे को गले से लगाती हैं और कहती हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, गुरुजी आए हैं मिलने। तो फिर से मुझे गले मतलब लगाया उन्होंने, इतनी देर गले लगा के रखा, इतना प्यार करा। तो और फिर मैंने जब देखा, मैंने वो स्वरूप देखा जब, तो मैं बात कर रही थी, फिर वो आंटी ब्लेसिंग दे के चली गई। तो वो गुरुजी आए थे, और देखो जो अब सत्संग कैसे गुरुजी महाराज कराते हैं, उन्होंने चरण दिए, और मेरे मन में क्या चल रहा था कि मैंने गुरुजी के चरण नहीं छुए। जब गुरुजी के साथ पुरानी संगत आती थी तो वो गुरुजी को अपने चरण छूने के लिए देते थे, तो मैं नहीं छू पाई। तो हो मैंने जैसे देखे गुरुजी के चरण, चूमा, माथे से लगाया उन्हें, बहुत प्यार करा, और फिर तो मेरे मतलब आंसू आ गए, मैं बता नहीं सकती। लेकिन सभी संगत बहुत अच्छे से समझ सकती है कि मेरी उस टाइम क्या व्यवस्था, मतलब अंतर मन मेरा क्या हुआ होगा, मतलब कैसे मेरे हालात हुए होंगे, कैसी मैं हो गई होंगी। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज कितना प्यार, सोचो अनंत माओ जितना
एक माँ जितना नहीं, तो इतनी माँ जितना प्यार करते हैं ना कि कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो उनके सिवा हमें प्यार कर सके। कहीं प्यार नहीं है, बस गुरुजी महाराज हमें बहुत प्यार करते हैं, मतलब हर पल दिखाते हैं। बशर्ते आपका मन भी सच्चा हो और आप सच्चे मन से करोगे ना तो बहुत प्यार करेंगे गुरुजी महाराज, बहुत इतना करते हैं। तो मेरे को मिला और मैं ना इतना खुश हुई कि बहुत, और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो बात मेरे मन में थी कि गुरुजी ने अपने चरण नहीं छूने दिए, वो गुरुजी महाराज ने चरण मुझे, मैंने उनके चूमे और बहुत खुश हुई। मम्मी भी रोने लगी, बहुत हम इमोशनल हो गए। तो बस में जाके बैठे तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने दिखाया अपने हस्बैंड को। तो वहाँ पे एक आंटी कहती अच्छा आंटी आप लाइन में लग के जाके, उन्होंने ना मना करा था पहले ही कि कोई भी जाके डुगरी मंदिर जाएगा ना तो कोई भी बस में ना अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई ना वहाँ से कोई ब्लेसिंग मत लेना, लाइन में लग के लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे बस में सबको ब्लेसिंग बांटेंगे, बड़े स्वरूप भी बांटेंगे, ब्रेसलेट भी और सारी चीज़ें, स्टिकर भी सब बांटेंगे हम। तो मुझे कहती हैं देख के मेरे हाथ में, कहते अच्छा लाइन में लग के जाके आप ले आए ना, हमने मना करा था लाइन में जाके लग के ले आए ये स्वरूप। मैंने फिर बोला, मैंने कहा नहीं आंटी मैं लाइन में लग के नहीं लेके आई, मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। कह रहे अरे वाह भाई वेरी गुड, ऐसे कह रहे शुक्राना करो गुरुजी महाराज का और संभाल के रखना, उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल संभाल के रखूँगी। तो फिर जब हम आ रहे थे तो आते हुए जो हमें बस सेवा लेके गई थी ना, सपना आंटी और रवि अंकल जी, जो सारे प्रबंधक मतलब लेके गए थे हमें, वो उन्होंने स्वरूप बांटने और सारी ब्लेसिंग बांटी थी सबको। तो हमारे आगे ही एक आंटी जी बैठी थी, तो उनको चरण स्वरूप भी मिले थे गुरुजी के। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम पहुंचने वाले थे, दिल्ली आने में ना 1-1.5 घंटा बचा था, तो पकड़ के बैठे होंगे, आँख लग गई होगी, तो चरण स्वरूप ना हमारी सीट के नीचे आके गिर गए। तो वो मेरे को कहती अरे मेरे चरण, गुरुजी के चरण स्वरूप ना आपकी सीट के नीचे। मैंने कहा अरे भैया ये क्या हो गया। मैंने फटाफट से उन्हें उठा के दिए और उठाया तो ऑब्वियस सी बात है, हम गुरुजी के चरण हैं, स्वरूप है, तो उसको हमने माथे पे लगाया और मैंने फिर से चूमा उन्हें। तो गुरुजी मेरे को ये बता रहे थे कि ले अब तो दिल्ली आने वाली है, हाँ ले फिर से मेरे चरण। तो देखो गुरुजी ने फिर से अपने चरण मुझे छूने का आशीर्वाद दिया और मौका दिया, फिर से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने फिर से छुए उनके चरण और चूमे। मैं क्या करती हूँ, मैं चूमती हूँ उनके चरणों को, माथे बहुत मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि हमें ये बहुत अनमोल है, जो देवी देवता भी तरसते हैं उनको मिलने के लिए, उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरणों को चूमने के लिए। हम मनुष्य हैं, सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें चुना है और हम उन्हें छू रहे हैं, उनके स्वरूप को हम छू रहे हैं, हम उनके स्वरूप को देख पा रहे हैं, हम उनका लंगर प्रसाद खा पा रहे हैं। तो ये कितना बड़ी सौभाग्य की बात है। मैंने उन्हें चूमा और मैं जो घर में भी स्वरूप साफ़ करती हूँ, जब चरण स्वरूप भी साफ़ करती हूँ गुरुजी महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद से, तो मैं उनको चूमती हूँ। मुझे अच्छा लगता है चरण को चूमना, उनको गुरुजी को चरणों को, हाथों को, माथे को चूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चूमती हूँ। तो ऐसे ही एक और पता नहीं आज सत्संग करवाना था, वो गुरुजी महाराज की आज्ञा है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने एक बार क्या हुआ, एक सत्संग सुन लिया, तो सुना उसमें कि पुराना सत्संग था, बहुत पुराना सत्संग था, पुरानी संगत का, कि ऐसे ऐसे ना उन्होंने ना गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि मेरे, हाँ मतलब उनके चरण वगैरह गुरुजी महाराज के धोए थे उन्होंने, मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, मुझे अब ये याद नहीं आ रहा, पता नहीं राख से, कि मेरे दर्द है पैरों में, राख से, चूल्हे की राख जो होती है, तो जो सॉरी संगत जी, तो फिर जो उन्हें मिला था ना, मतलब धो के गुरुजी के चरण, तो उस पानी को ना आंटी जी ने छान के पी लिया था। तो गुरुजी ने कहा कि कल्याण करा गई है, ऐसा मैं कल्याण करता। और आधे से उन्होंने जो गुरुजी के चरण को उन्होंने साफ़ करा था ना, धोया था, तो आधे से वो नहा लिए थे और आधे से उन्होंने ना थोड़ा थोड़ा करके पीते थे वो उस जल को, गुरुजी के चरणामृत को।
तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, भैया गुरुजी महाराज की लीला है, वो ही जाने, वो ही करने वाले हैं, क्या उन्होंने मेरा इतना कष्ट काटना था, क्या नहीं करना था। मेरे दिमाग क्या घुमा, क्या गुरुजी ने घुमाया, क्या था क्या नहीं, कौन सा मेरा इतना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने काटना था, या मेरे ऊपर क्या गुरुजी महाराज ने कृपा करनी थी। मैंने गुरुजी महाराज का ना, वैसे तो मैं टूटी से साफ पानी लेके कपड़ा भिगो के उसको निचोड़ के साफ़ करके अच्छे से करती हूँ। एक उस दिन मैंने उसमें ले लिया पानी भगोने में, और उसको टॉवल उसमें जिससे साफ़ करती हूँ, साफ़ करके, और मैंने जबकि पानी मैंने वो वाला लिया था टैंकी में जो आता है ना, सीधा डायरेक्ट वाटर जो आता है ना, वो साफ़ पानी, और धो के साफ़ करके ना मैंने भी क्या करा, पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में कि मेरे को ये भजन, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। पता नहीं क्या कृपा हुई गुरुजी महाराज की, मैं कैसे बताऊं। मैंने वो छान के ना पानी जय गुरुजी बोल के पी लिया। पता नहीं अब क्या था, लेकिन वो पानी मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा, मेरे को लगा ही नहीं कि वो खारा पानी है या ऐसा पानी है। वो पानी था ही नहीं, जबकि वो ऐसा, क्योंकि जब हम साफ़ करेंगे तो बाहर की तरफ है, जैसे हमारे कोई वो भी नहीं है खिड़की दरवाजे, सारी धूल आती है, सब आता है, काफ़ी पानी जो है धूल की वजह से, उसकी वजह से वो हो गया था। लेकिन मैंने उसे छाना और मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे कि मेरे को कोई उल्टी आई हो या ऐसा हुआ हो। मतलब वो चरणामृत मैंने पी लिया गुरुजी महाराज जी की कृपा से, और इतना मेरे को लगा ही नहीं कि वो खारा पानी था। इतना पानी वो जैसे नॉर्मल पानी होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा पानी, उसमें कोई कुछ नहीं। मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया, और मैंने ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद है। हमारी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं हमारी कि हम कुछ कर सकें। हम तो मतलब ऐसे हैं कि उनका नाम भी नहीं ले सकते, उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनकी मर्ज़ी है कि हम उनका जल प्रसाद रख रहे हैं, ये उनकी मर्ज़ी है हम उनका नाम दे रहे हैं, ये उनकी मर्ज़ी है कि मैं उनका सत्संग कर रही हूँ। ये सब उनकी मर्ज़ी है, ये सब उनकी रज़ा है, हंसी खुशी सब कुछ उनका है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज मैनू पापन नू तुसी अपनाया, मेरे को आपने अपने चरणों से लगाया। जहाँ देवी देवता भी तरसते हैं वहाँ आपने मुझे अपने इतने पास बिठाया। हे गुरुजी महाराज, इतना आपने प्यार करा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं भूल गई थी, फिर वहाँ पे हमने बस में ना सत्संग भी अपना शेयर करा था। सब संगत ने अपना अपना सत्संग शेयर करा था, और मेरी बेटी ने भी अपना सत्संग शेयर करा था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने अपना सत्संग शेयर कराया। इतनी सारी ब्लेसिंग। हाँ, स्वरूप का तो मैं बताना भूल गई, मुझे भाई वहाँ से भी स्वरूप मिला, बड़ा येलो चोले में, बहुत बड़ा स्वरूप। मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं था, छोटा स्वरूप था, है ना, मेरे पास वही स्वरूप था और चरण स्वरूप थे। लेकिन अब मेरे को दो दो बड़े स्वरूप मिले। जैसे कि गुरुजी ने मेरे को पुराना सत्संग सुनवाया था ना एक, कि ऐसे एक अंकल जी थे, उनको गुरुजी का सबको मिल जाता है स्वरूप, तो उनको मिलता नहीं है। तो आंटी थी, पता नहीं अंकल थे, आंटी थी शायद, तो कहते हैं तेनू, क्योंकि वो कहते हैं कभी तो कहती है तू मेरे को गुरुजी मैनू अपने दिल 'च रख लो, मैं थोनू अपने दिल 'च बिठा लिया, मैं तेनू फोटोआं दी की लोड़, तेनू स्वरूप दी की ज़रूरत है तो मैनू अपने दिल 'च वसा ले परमानेंट। तो ऐसे, तो इस तरह के मैंने सत्संग सुना था। अब तो मैंने उसी टाइम मेरे मन में आया था, मैंने कह रहे कि तू कोई नहीं, तेरा नंबर आन दे तो ना मैं तेनू बहुत फ़ोटोआं ब्लेस करूँगा। उस टाइम पे फ़ोटो ही बोलते थे, मैं तेनू बहुत फ़ोटोआं ब्लेस करूँगा, बहुत तेरे को स्वरूप दूँगा। तो फिर उनको स्वरूप मिलते हैं। उस सत्संग में ये था कि उनको बहुत स्वरूप ना देते हैं गुरुजी महाराज अपने। तो ऐसा ही मेरे को हुआ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमें गुरुजी महाराज ने, देखो अभी हमारे पास ना तो कोई बाइक है, ना हमारे पास साइकिल है, ना हमारे पास कोई गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास गुरुजी है बस। तो ना, लेकिन गुरुजी ने ना ब्लेसिंग ऑलवेज का स्टिकर भी दिलवाया हमें। अब वो पता नहीं कहाँ गुरुजी लगवाएंगे, क्या करेंगे, वो सत्संग में तब बताऊँगी आपको जब गुरुजी महाराज देखेंगे जो भी होगा। तो लेकिन गुरुजी महाराज के 2 बड़े स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप, मतलब इतनी ब्लेसिंग मिली
मिली। उससे पहले हम शिवरात्रि गए थे, शिवरात्रि पे गए थे बड़े मंदिर, तो वहाँ पे ब्लेसिंग मिली थी ब्रेसलेट स्वरूप की मेरी बेटी को। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी महाराज ने बोला था कि डुगरी मंदिर आ, तुझे मैं डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे मैं बुलाऊँगा डुगरी मंदिर, अपनी ब्लेसिंग ले जा, इस तरह से। और गुरुजी महाराज ने स्वरूप दिलाए, सारी चीज़ें कराई। पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ से हमारी सोच जो है शुरू होती है, या मुझे बोलना ना आए तो माफ़ कर देना, ख़त्म होती है, तो वहाँ पे हम मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जो ये सत्संग सुनेगा ना, जो ये सत्संग सुनेगा, उसके तो भाग खुल जाएंगे। मतलब उनको सोच सकते हो आप कितनी ब्लेसिंग मिलेंगी। वैसे सारे सत्संग में पर बहुत ब्लेसिंग होती है, पर लेकिन आज तो भाग ही खुल जाएंगे जो ये सत्संग सुनेगा। सच में कह रही हूँ मैं, ये गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं मेरे से। तो जैसे मिठाइयाँ बंटवा, इतने पॉजिटिव मैसेज बहुत गुरुजी महाराज के आते हैं। तो बहुत मतलब कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल टोटली माइंड फ्री हो जाओ, छोड़ दो गुरुजी के ऊपर बिल्कुल। और बस फिर देखो गुरुजी महाराज क्या कमाल करते हैं। और गुरुजी से प्यार करो और सब मिलजुल के रहो एक साथ प्यार से, और सबको माफ़ करते हुए चलो, और अपनी तरफ से अच्छा करो, सबका अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और अच्छा ही खाओ और अच्छा ही पहनो। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं मेरी संगत अच्छी लगे, मेरे बच्चे बहुत प्यारे लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सोने सोने बन के रहो, खुश रहो, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नित नई खुशियाँ मनाते रहो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। और रास्ते में मुझे बटरफ्लाई भी मिली भाई, वाइट कलर की, ये तो मैं भूल ही गई थी, फिर गुरुजी ने मेरे को याद दिलाया, है ना। तो देखो सत्संग ख़त्म, गुरुजी की बात जहाँ आ जाए मुश्किल है बहुत, कि ना हो ही नहीं सकता कि वो ख़त्म होने का नाम ले, क्योंकि अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। तो फिर मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई इतनी दिखी, बहुत दिखी। वाइट कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पास आई, और वाइट ही कलर की मुझे बटरफ्लाई मिली रास्ते में, सारी मिली जितनी भी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सबकी झोलियाँ भरना, सबको भरपूर ब्लेसिंग देना। अरे हाँ, मैं एक और सत्संग है, देखो मैंने बोला था ना मंदिर जाने से पहले शायद गुरुजी महाराज ने मेरे को शायद इसीलिए बुलाया, या है ना आशीर्वाद देने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में जो गुरुजी महाराज का दिया हुआ है, उसमें ऐसा था कि कोई पार्ट नहीं होगा जहाँ मेरे दर्द नहीं था। और मेरा दर्द इतना था कि बेहिसाब था, मैं बता नहीं सकती कि एक सामान भी मैं अपने हाथ से उठा नहीं सकती थी। ये सत्संग भी मेरे को गुरुजी ने सुनवाए थे दर्द से रिलेटेड। कमर में, गर्दन तो मेरी घूमती नहीं थी, इधर उधर मोड़ के मैं देख नहीं सकती थी, चक्कर आते थे मेरे को, इतना मतलब दर्द था। हाथ में, पैर में, छाती में, कमर में, जो जोड़ होते हैं उनमें, घुटनों में, पैरों में, ऐसे दर्द रहता था कि जैसे मतलब कितना मेरे को मारा हो किसी ने। इतना बुरा पेन था बॉडी में, बॉडी पेन बहुत था। जब मैं आई हूँ और रास्ते में हमें इतनी थकावट हो गई थी, लेकिन जब सो के अब उठी हूँ तो इतना ऐसे लग रहा है लाइक अ फ्लावर, मतलब जैसे फूल जैसा मेरा बदन हो, उसमें कोई दर्द नहीं, कोई हाथों में ऐंठन नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई नामो निशान नहीं दर्द का। मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना दर्द था, बहुत था, ज़ुकाम था मेरे को, कोल्ड था थोड़ा, अभी भी है, लेकिन मतलब अच्छे से सब कुछ हुआ। इतना मतलब गुरुजी ने आनंद कर दिया ना, बहुत मन मेरा इतना खुश हुआ, मैं कैसे बताऊँ आपको, खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जो दर्द बिल्कुल नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बिल्कुल दर्द नहीं है, एकदम फूल जैसा शरीर है, एकदम लाइट, कोई जो इतनी दिमाग में टेंशन है, ये बिल्कुल खाली माइंड एकदम। बस गुरुजी के सिवा और कुछ मेरे को याद नहीं है। जब से वहाँ से आई हूँ डुगरी से, बस गुरुजी याद है मेरे को, और कुछ याद नहीं है मुझे। और जब उन आंटी जी ने, मेरा एक और सत्संग है, जब आंटी जी ने, जो सपना आंटी जी मैं बता रही थी, सेवा जो करते हैं, जो लेके गए थे, उन्होंने नाम लिखा था ना, टिकट बुक करी थी, तो 2 सुनीता थी बस में, एक तो मेरी मम्मी, एक और सुनीता होंगी कोई आंटी।
तो उन्होंने कहा मेरी मम्मी का नाम सुनीता देवी है, तो ना कह रहे हम ना आपकी मम्मी का नाम चेंज कर रहे हैं। अब वो थोड़ा ना कर रहे हैं, ये गुरुजी महाराज कराते हैं। हम उन्होंने हमारा कौर लगता है ना ये हम, तो अब मम्मी का भी उन्होंने क्या कर दिया, कह रहे हम सुनीता कौर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज जिसका नाम चेंज करते हैं ना उसको न्यू लाइफ देते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरी बेटी का भी नाम चेंज करा गुरुजी ने। तो उन्होंने इस नाम से गुरुजी मतलब मम्मी का नाम लिख लिया सुनीता कौर के नाम से। मम्मी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने डुगरी बुला के मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी, है ना। और मेरे लड्डू गोपाल भी गिर गए थे वहीं पे जहाँ मैं उन्हें बिठाती हूँ, तो वहीं पे ही वो थोड़ा गिर गए थे, फिर मैंने उन्हें उठाया। तो क्योंकि वो कोई कष्ट होता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी महाराज। तो मम्मी का फिर अब फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी रात को। मुझे तो पता ही था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आने के बाद मम्मी कह रही मेरा पेट इतना ख़राब हो गया, बहुत मेरे दर्द हुआ, पूरी रात बड़ी मुश्किल से निकली। मैंने फिर मम्मी को समझाया, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे आपका नाम चेंज करके और आपको नई लाइफ ब्लेस करी है। आपका जो बहुत बड़ा कष्ट था वो गुरुजी महाराज ने काटा है, और सपने में भी गुरुजी महाराज ने दिखाया था कि ना ऐसे ऐसे कोई कष्ट है, तो मतलब वो गुरुजी महाराज ने काट दिया सपने में ही। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरी मम्मी को नई लाइफ देने के लिए, हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए। हम सबके कष्ट आप काटते हो गुरुजी महाराज, अपने ऊपर ले लेते हो। पहले भी गुरुजी महाराज बहुत तकलीफ़ में होते थे, जब भी किसी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। तो इसीलिए हमें गुरुजी महाराज के लिए भी 10-15 मिनट, वैसे तो हमारी कोई औकात है ही नहीं, तो गुरुजी का नाम मतलब हमें लेना चाहिए, है ना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज सबको खुशियाँ बांटे, सबसे आपस में मिलजुल के रहें, और सागर अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।